हाँ तो बच्चों, हम सब पिछले वीडियोज में जो है इन्वर्स का मतलब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन हम सब इन्वर्स को कुछ क्वेश्चंस रोके हुए थे, वो होमवर्क के रूप में दिए हुए थे आप लोग को। तो आज हम सब जो होमवर्क दिए हुए थे उसको देखेंगे। तो ये जो वीडियोज बन रहा है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जितना भी पीछे थ्योरी है उसको जरूर देखिए ध्यान से और नोट्स बनाइए। उसके बाद जो है इस वीडियोज को जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बना रहे हैं, तो इस वीडियोज को ध्यान से कमजोर बच्चे देखिए। बहुत लोग तो जो है होमवर्क बना करके सेंड भी किए हैं, जो नहीं अभी तक सेंड किए हैं व्हाट्सएप पर वो सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हम सब क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ क्वेश्चन जो है 33 तक असाइनमेंट हम सब कर लिए थे। 34 से आप लोग को होमवर्क दिया गया था, तो 34 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कर रहा है? कर रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हल करना है। तो ऑप्शंस 4 को दिया हुआ है। तो ऑप्शंस ए में दिया हुआ है कि tan इनवर्स 44/29, फिर बी में दिया हुआ π/2, सी में 0 और डी में π/4। तो हम सब को tan इनवर्स में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस दिया हुआ है जो कि एंगल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम सब इसको हल करेंगे पहले। तो इसको हल करने के लिए हम सब ये tan इनवर्स में, तो ये भी tan इनवर्स में आ जाए। तो tan इनवर्स में है, लेकिन ये दो जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहां पर हम सब जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब जो है बराबर हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है बच्चों, अब जो है ये tan इनवर्स 2/3 बटा 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। तो tan इनवर्स 2/3 और ये 8/9 हो जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 3 3 9 और 3 3 9 और 2 4 8। ठीक है, 4 मतलब कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब जो है ये x के जगह और ये y के जगह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम सब थ्योरी जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है अब x के जगह ये है और y के जगह ये, और ये कम होता है x y का मान 1 से कम। तो देख लेते हैं थोड़ा रफ साइड में चेक करके कि x y का मान 1 से कम है कि नहीं। तो x के जगह जो है 3/4 और इंटू 1/7, तो 3/28, और जो कि 1 से कम है। 1 से कम है तो ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, यानी tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाओ,
तो बराबर हो गया tan इनवर्स 4 और 7 का एलसीएम 28 यानी 28। ये कितना हो जाएगा, ये जाकर के गुना होगा तो 21 प्लस 4 और बटा ये 28 है, 28 में से 1 जाएगा बच्चों, ये 28 से 28 कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स 25 बटा 25, ये और ये कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स 1। अब tan में कितना डिग्री पर 1 होता है, 45 डिग्री, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन जो है ये डी होगा। क्लियर है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। अब जो है देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में जो है यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि उस टाइम जो है 55 नंबर क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा असाइनमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नोट कीजिएगा। अब इसका कुछ पार्ट हम सब मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। ठीक है, इसको हम सबको हल करना है और ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, तो यहां पर क्या कह रहा है, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। तो हम सब जानते हैं cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 बाई x जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7, ये x तो 1 बाई x, ये x तो 1 बाई x। अब इसके बाद तो अभी कैलकुलेट किए हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, बराबर पाई बाई 4 आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये पहले वाला ही क्वेश्चन था, यानी 34 और 55 एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब जो है स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 में स्टेटमेंट 1 यानी कथन 1 क्या कह रहा है, कह रहा है cos इनवर्स माइनस 3 बाई 7 बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 3 बाई 7। ठीक है बच्चों, और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि 0 लेस देन और इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई, वेयर -1 लेस देन और x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे तो आंसर दिया हुआ है लेकिन हम सब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब जानते हैं cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, प्रूफ भी किए हैं पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो यहां पर पाई माइनस cos इनवर्स x होता है जहां x का मान -1 से 1 हो। ठीक है बच्चों, तो x के जगह जो -3/7 है, यानी ये क्या है 3/7, 1 से छोटा है, लेकिन -3/7 का बात करें तो नंबर लाइन पर से देख लेते हैं, तो यहां -1 और ये 1 रहा, तो बीच में 0 सॉरी,
तो यहां पर -3/7 -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो ये जो है -3/7, रफ साइड में देखिए बच्चों, -3/7 को, तो ये क्या हो जाएगा, -0.4 आएगा, फिर 0.42 आएगा। तो -0.42 यानी ये लगभग 0.5 के है। तो यानी इसको जो है ये इधर रहेगा, ये -0.42 और इसी को -3/7। ठीक है, तो अब यहां पर से साफ हम सबको फील आ रहा है कि -3/7 डज बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी उसके बीच में है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। ठीक है, ये जो है ट्रू है। अब दूसरे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स x का डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर, ठीक है, परिसर, डोमेन और रेंज पता होगा। तो कॉस इनवर्स x जो है डोमेन इसका कहां से कहां तक होता है बच्चों, तो ये जो है x संख्या में होगा कि कोण में होगा, यानी नंबर होगा या एंगल होगा। तो ये नंबर होगा बच्चों, तो यहां पर ये -1 से 1, यानी x का मान इनपुट है, x इनपुट है। ठीक है, तो ये डोमेन देगा और cos इनवर्स x का मान रेंज है और ये 0 से पाई होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो है x का मान -1 से 1 तक, ये भी स्टेटमेंट सही कर रहा है। cos इनवर्स x का मान 0 से पाई तक। तो अब यहां पर जो है असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2014 के पहले ये सब क्वेश्चन पूछता था। अब जो है ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में नहीं पूछता। ठीक है, तो यहां पर जो है बस कॉन्सेप्ट के लिए देख रहे हैं। तो यहां से हमें पता चला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन यहां पर क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर जो है क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सही है। कहा स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये तो सही कह रहा है ना कि स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, यानी कथन 2 जो है कथन 1 का व्याख्या नहीं है, बल्कि कथन 1 है कथन 2 का। ठीक है बच्चों, ये नोट कीजिएगा। यदि दिक्कत है तो फिर से एक बार वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, तो बच्चों हम सब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन तो एकदम बनना ही चाहिए और पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा जल्दी में हम सब देख लेते हैं। क्या है, ये tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स, tan कितना डिग्री पर √3 होता है, tan 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को हम सब, ये tan 60 डिग्री बराबर √3। ठीक है, और tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। पढ़े रहे कि नहीं, पढ़े हुए हैं। अब जो है ये 60 डिग्री को रेडियन में π/3 और 30 डिग्री को रेडियन में π/6। ठीक है, तो यहां पर tan π/3 माइनस sec इनवर्स, यहां -2 कितना डिग्री पर होता है, 120 डिग्री पर, क्योंकि cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। cos
120 डिग्री का मान -1/2 होता है। हम सब पढ़े हुए हैं, टेबल में आप लोग को लिखाया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये सेक 120 डिग्री, यानी ये उलट रहे हैं 1/cos, तो इधर भी उल्टा होगा, तो -2 हो जाएगा। और इसको रेडियन में 2π/3 करते हैं, तो यहां पर सेक 2π/3 उल्टा है और सीधा है, खत्म होगा π/3, उल्टा है और सीधा है, खत्म होगा 2π/3। यहां पर 3 हो गया बच्चों, और ये π-2π भिन्न का घटाव है, तो ये -π/3 आंसर, ठीक है बच्चों। ये हम सब पिछले वीडियोज में ये क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, और आगे हम सब बढ़ते हैं। अब जो है (37) नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? साइन ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर, ठीक है। अब इससे संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन है? 42 है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 42 है, 56 है, 59 है और 62 है। तो हम सब पहले इससे संबंधित जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। तो हम सब जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। यहां x तो यहां भी x, ठीक है, और x का मान -1 से 1 तक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर -1/2, तो यहां भी -1/2 रहता है, तो इसका मान π/2 हो जाएगा। यहां 1/√3, तो यहां भी 1/√3, ठीक है। अब यहां ऐसे नहीं सोचेगा कि यहां 2 था यहां 2, तो यहां अलाउ नहीं कर रहा है, यहां जो है परमिशन नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सबको ध्यान रखना है कि x का मान जो है -1 से 1 तक होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आगे हम सब पढ़ते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, और ये x का मान कुछ यहां हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको थ्योरी में इनवर्स में बताया गया है। यदि जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वीडियो, तो पहले उधर जाकर के देखिए, तब इधर जो है आपको ये ट्रिकली समझ में आएगा बहुत आसानी से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये होता है, अब सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, जहां x का मान -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां पर x का मान कर रहा है -अनंत से -1 और 1 से अनंत होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम सब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अभी देखते जाएंगे बारी बारी से। अब ये क्वेश्चन 37 पर आते हैं। तो चूंकि हम सब जानते हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, साइन इसके बदले क्या हो जाएगा बच्चों, π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बच्चों, ठीक है। क्लियर है या नहीं, ठीक है। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 37 नंबर रहा। अब जो है 42 देखते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कर रहा है 42 में, इसको मिटा देते हैं बच्चों। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। यानी यहां पर ये यदि x है तो इसको भी x कहेंगे और x बराबर 1/2 है और ये जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो -1 से 1 तक के बीच में है, तो इसीलिए हम सब कह सकते हैं, जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है बच्चों, तो ये x के जगह 1/2 है और यहां पर x का कंडीशन क्या जानते हैं, -1 से 1। तो यहां पर जो है ये x बराबर 1/2 और 1/2 जो है -1 से 1 के बीच में है, तो इसीलिए हम सब बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/2। अब ये जो है π/2 यहां रख देंगे, तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 बराबर 1 आंसर। ठीक है बच्चों, ये 42 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब 48 भी यही है, 48 जो है इसमें 48 भी ऐड कर लीजिए। 48 फॉर्मूला ही है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, 48 जो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ये 2016 में 48 पूछा है, 42 2014 में पूछा है, आपको असाइनमेंट में क्लियर लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये 48 हुआ। अब जो है हम सब 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स, सॉरी पहले कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहां पर जो है ये इसको यदि इधर लिख देते हैं और ये tan इनवर्स है, तो tan में कितना डिग्री पर 1 होता है, तो ये तो हम सब बहुत बार पढ़ लिए हैं, tan π/4 यानी tan 45 डिग्री। अब प्लस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, यानी सरिया के लिख देते हैं, तो ये साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो ये x है, यहां यदि x इसको बोल दें तो ये भी x है। ठीक है बच्चों, यदि ये जो है x है या a बोलिए तो a भी a होगा, तो इसको x बोले तो ये भी x, और x बराबर -1/, यानी -आधा, और जो कि हम सब जानते हैं कि -1/2 से -1 से 1 के बीच में है। -1/2 जो है -1 से 1 के बीच में है बच्चों। ठीक है, तो अब जो है ये जाना पहचाना चेहरा आ गया। ठीक है, तो अब ये उल्टा है और सीधा। ठीक है बच्चों, तो अब ये π/4 हो गया और ये दोनों के बदले π/2। अब तो बहुत ही आसान हो गया, 4 LCM π +
2 पाई बराबर, ठीक है, 3 पाई बाई 4 आंसर। ठीक है बच्चों, 56 का ऑप्शन कौन सा है? बी होगा, 3 पाई बाई 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जब भी नोट करने के लिए बोलते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, यानी वीडियो को रोक करके लिख लीजिए और उसके ऊपर इमेजिन कीजिए, यानी कल्पना कीजिए कि हमको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, और यदि क्वेश्चन को पूरा फिल कर लेते हैं तब आगे बढ़िए। ठीक है, अब जो है 59 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर अभी पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर अभी पढ़े हैं पाई बाई 2। ठीक है, 62 नंबर सेम क्वेश्चन। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि cot ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो ये जाना पहचाना चेहरा है बच्चों। अब जाना पहचाना चेहरा है तो वो किसके बराबर होता है? तो पाई बाई 2 और cot पाई बटा 2 का मान कितना होता है? ये cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? ये जो है 0 होता है। ठीक है, और जिनको लग रहा है कि नहीं याद है तो क्या करेंगे? cos 90 बटा cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। cos 90 डिग्री तो याद होगा 0 बटा 1 बराबर 0 आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए। अब जो है हम सब फिर से आते हैं, यानी ये सिमिलर क्वेश्चन था एक ही जैसा, इसीलिए इसको पहले करेंगे और बहुत आसानी से ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम सब 37 तक कर लिए थे, अब 38 देखते हैं। तो स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो हम सब क्या जानते हैं? कॉन्सेप्ट वाइज हमेशा जाइए। ठीक है, रखने से कुछ नहीं होगा, सभी को बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो है कमजोर बच्चे हो या ठीक है पढ़ने में ठीक हो, सभी को बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम सब कंडीशंस को ध्यान में रखना है। cos इनवर्स cos x बराबर x होता है जहां x का मान 0 से पाई तक होता है। ये जो है cos इनवर्स cos x बराबर x का होता है जब x का मान 0 से पाई तक हो। ठीक है, तो यहां पर हम सब क्या ये देख लेते हैं 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 ये साफ दिख रहा है कि पाई से ज्यादा। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो हम सब क्या सोचेंगे? हम सबको सोचना है कि cos 7 पाई बाई 6, ठीक है, यानी ये 7 पाई बाई 6 जो है वो 0 और पाई के बीच में आ जाए और ये उस cos 7 पाई बटा 6 का जो मान है उसी को चेंज करके इसके अंतर्गत लाना है। तो उसके लिए हम सबको क्या करना होगा? 7 पाई बाई 6। तो यहां पर जो है इसको cos 2 पाई माइनस नीचे में तो 6 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये 6 रहेगा तो ये क्या है? 6 दूनी 12, 12 में से कितना जाए कि 7 पाई हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए क्या है। ये जो है 2 पाई में से ये कितना घटाएं कि 7 पाई बाई 6 हो जाए। तो ये 6 तो रहेगा ही एलसीएम में, तो यहां से हिंट मिल गया कि 6 दूनी 12, अब 12 में से क्या जाए कि 7 हो जाए तो 5 पाई। अब हम सब जानते हैं
cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा पढ़े हैं और थीटा की जगह 5 पाई बटा 6 है, तो बराबर हो गया cos 5 पाई बटा 6। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये जो है cos 5 पाई बटा 6, अब cos 5 पाई बटा 6 का जितना मान होगा उतना ही cos 7 पाई बाई 6। ये पहले इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था 7 पाई बाई 6, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 बराबर cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। तो अब फॉर्मूला हम सब जानते हैं बच्चों, तो अब सीधे क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 6 आंसर। तो ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर, कौन कौन सा ऑप्शन है। 7 पाई बाई 6 है जो कि गलत है, बी में 5 पाई बाई 6 है, तो ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि इसको चेक कर लेंगे। तो कौन कौन सा x का मान है, x बराबर जो है 0 है, 1/2 है और 1 है। यही तीनों में देखते हैं कि कौन कौन सा इसको संतुष्ट करता है। ये स्ट्रिक्टली बता रहे हैं बच्चों, और लॉन्ग मेथड आपको और शॉर्ट मेथड भी दोनों बताया गया है। पिछले वीडियोज में आपको दोनों तरीका से बताया गया है, तो यहाँ जो है बस केवल रिवीजन के लिए आपको ट्रिकली बता देते हैं, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो आप सेकेंडों में सोल्व करके आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें हम सब देखें कि यदि ये तीनों पर हम सब चेक कर लें तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं x का मान पहले 0, x का मान 0 रखते हैं, तो क्या साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो यहां से साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 0, और ये पाई बाई 2 पर 1 होता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस, और ये उल्टा और सीधा खत्म तो 0, तो ये उल्टा और सीधा खत्म, तो पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर पाई बाई 2। यानी x बराबर 0 जो है सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अब हम सब x बराबर 1/2 रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है हम सब क्या साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, एक में से 1/2 गया, 1 माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, और ये कितना डिग्री पर होता है साइन पाई बाई 6 पर, यानी साइन 30 डिग्री पर जो है 1/2 होता है बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो है उल्टा और सीधा खत्म, और ये भी वही चीजें आ रहा है, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री यानी पाई बटा 6 और माइनस 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये 3 हो गया बराबर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 0। ये सेटिस्फाई नहीं किया, हमें पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है अब एक और बच रहा है केवल 1। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा। अब जो है 1 रख करके देखते हैं क्या है, ये बहुत ही आसान, 3 को कॉमन वैल्यू मिल रहा है, उसको बारी बारी से चेक कर लेते हैं। जो संतुष्ट किया वो आंसर, जो संतुष्ट नहीं किया वो आंसर नहीं।
ठीक है, और ये आपको लॉन्ग मेथड बताया गया है पिछले वीडियो में। तो हमें 1 पर चेक करना है, अभी क्या है, केवल 0 संतुष्ट किया है, ठीक है। तो यहां पर 1 जो है रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 और माइनस 2 साइन इनवर्स 1, ये एक में से एक गया तो साइन इनवर्स 0 और माइनस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो साइन इनवर्स साइन 0 और माइनस ये उल्टा और सीधा खत्म पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 0 0 माइनस पाई बराबर माइनस पाई, ये भी संतुष्ट नहीं किया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, यहां जो है केवल x बराबर 0 सेटिस्फाई किया है, तो इसीलिए आंसर केवल 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है ये सी होगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब जो है हम सब 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 40वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3। अच्छा 2 पाई बटा 3 जो है वो कई डिग्री होता है, तो हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं जहां पाई दिखता है वहां 180 डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना है, जहां पाई दिखता है वहां 180 60 120 डिग्री। तो हम सब जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x, जहां x का मान जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यही चीजें यदि डिग्री में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां जो है माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो रहा है, तो यहां पर 2 पाई बाई 3 के बराबर नहीं होगा, तो चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, साइन 2 पाई बटा 3 का जितना मान होता है उतना ही माइनस 90 टू 90 के बीच में खोजना है, ठीक है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम सब इसको खोजने के लिए आ तो पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस करते हैं, यानी नहीं बदलने वाला, वो डिमांड के अनुसार करते हैं। यहां हम सब नहीं बदल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स है और साइन में ही रहने देना है। इस सब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्यों पाई और 2 पाई खोज रहे हैं, यही चीजें यदि कॉस इनवर्स रहता है यहां और यहां साइन रहता, तब हम सब इसको जो है कॉस में लाना चाहते हैं। तो कॉस में कब आता, जब पाई बटा 2 का विषम गुणज होता, ठीक है बच्चों। तो ये हम सब यहां पर नहीं बदलना, इसीलिए पाई माइनस, नीचे तो 3 रहेगा, तो कितना घटाएं कि 2 पाई बटा 3 आएगा, तो साफ दिख रहा है एगो पाई, 3 पाई हो गया, 3 पाई में से एगो घटेगा तो 2 पाई। अब ये थीटा हो गया, तो हम सब जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये साइन पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अब साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 के जगह साइन इनवर्स साइन पाई बटा 3। अब पाई बटा 3 जो है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी इसके रेंज में आ गया है, इसीलिए उल्टा और सीधा खत्म आंसर। तो पाई बाई 3 आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा बच्चों।
40 नंबर 2013 बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है 41वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम सब डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इसको ट्रिकली भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे, इसको भी क्वेश्चन ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो है वीडियो स्पेशल जो मतलब जिनको दिक्कत होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में, उन्हीं लोगों के लिए ये बना रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या है डायरेक्ट बना रहे हैं। तो tan इनवर्स का डिग्री, ये जो है tan π/3, tan 60 डिग्री पर √3 होता है, माइनस cot इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये कितना डिग्री पर माइनस √3 होता है। तो हमें इसमें माइनस में नहीं ढूंढना, हम सबको माइनस में कोई में नहीं जाना, हम सब 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच याद होना चाहिए ये सब चीजें के लिए। tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2 और cot इनवर्स का 0 से पाई के बीच। तो 0 से पाई तक हमें खोजना है। तो ये कितना डिग्री पर ये जो है -√3 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम सब 90 प्लस ये 60 यानी cot 150 डिग्री। ठीक है, यानी 5π/6। ठीक है बच्चों, ये जो है 5π/cot इनवर्स cot 5π/6 पर जो है -√3 देगा। तो इसको अधिक दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से भी देख लीजिए, क्या है cot 90 प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा -tan 60 डिग्री, तो -√3। ठीक है, तो अब जो है ये cot 5π/6 हो जाएगा। ये cot 5π/6, ये केवल एंगल सोच रहे थे, यहां पर cot भी लिखाएगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा π/3 माइनस 5π/6। तो यहां से क्या हो जाएगा 6 एलसीएम 2π माइनस 5π बराबर ये क्या हो जाएगा -3π/6। तो ये कैंसिल बराबर -π/2। ये मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 देखिए, ये तो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब मेथड 2, अच्छा इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपनी वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, इसके बाद हम सब देखते हैं। अब जो है हम सब एक फॉर्मूला पढ़े हैं, शॉर्ट मेथड से जा रहे हैं। अब cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हुए हैं बच्चों। तो यहां पर इसको अब हम सब ये tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स √3, ये इसके साथ लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई। ये ध्यान से देखिए, जाना पहचाना चल रहा है, क्या चीज है? चूंकि हम सब जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ x का मान जो है पढ़े हैं कुछ भी हो सकता है, माइनस अनंत से अनंत कुछ भी रहे तब भी π/2 रहता है। तो यहाँ पर x का मान √3 है,
तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है ये पाई बाई 2 माइनस पाई बराबर माइनस पाई बाई 2 आंसर। ठीक है, अब दोनों मेथड में जो भी आसान लगे उसको आप समझिए। ठीक है, और आगे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम सब किए हुए हैं। 43 देखिएगा बच्चों। ठीक है, 43 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 43 क्या कर रहा है, कॉड इनवर्स tan पाई बाई 7। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2014 बिहार बोर्ड में पूछा हुआ। ठीक है, तो हम सब ये कॉड इनवर्स है तो अंदर कॉड होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको कॉड लाने के लिए हम सब चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर कॉड के रूप में। ठीक है, ये सोचिए थोड़ा, तो tan थीटा बराबर हम सब पढ़े हैं कॉड के रूप में कि कॉड पाई बटा 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये जो है पाई बटा 2 माइनस थीटा होता है। तो अब ये थीटा यदि हम सब कंसीडर कर लिए तो tan पाई बाई 7 बराबर कॉट पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 7 लिख सकते हैं बच्चों। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। थीटा के जगह पाई बटा 7 तो पाई बटा 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो बराबर अब हम सब लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 7। तो हम सब जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x होता है कब, जब x का मान 0 से पाई के बीच हो। यहां ओपन इंटरवल है। ठीक है बच्चों, तो यहां ओपन इंटरवल है तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 0 से पाई के बीच में, यानी ये दोनों शामिल नहीं है। तो पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 7 इसके अंतर्गत है, क्योंकि ये जो है पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 7, 90 में से ये 180 बटा 7 कितना हो जाएगा, ये जो है लगभग, ये डिवाइड कर लीजिए, ये 180 बटा 7 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, 2 मतलब 7 2 जा 14 और ये 4 हो गया, फिर 25 और 5/7 इतना डिग्री है। तो ये है छोटू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये इसके बीच में है तो इसीलिए पाई बाई 2 माइनस पाई बटा 7 हो जाएगा, और 2 और 7 का एलसीएम 14, और ये 7 पाई माइनस 2 पाई, जिनका घटाव होता है 5 पाई बाई 14 आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, घुमाया है थोड़ा। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा है, 2014 और 2018 इतिहास का जो है टफ क्वेश्चन माना जाता है इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी टफ नहीं होता। ठीक है, नहीं पढ़ने वाले के लिए जो है क्वेश्चन टफ होता है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, तो स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है 44 में, कह रहा है कि tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो हम सबको कॉड इनवर्स के रूप में चारों ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो tan इनवर्स और कॉड इनवर्स में क्या संबंध होता है, एक ये संबंध होता है, जितना भी होता है लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो
तो ये ऑप्शंस को देखते हुए ये सोचना मतलब कवरेज एरिया से बाहर है, ठीक है। तो हम सबको क्या सोचना होगा, हम सबको एक और जानते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। तो ऑप्शंस दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ये जो है सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, इसको नोट कीजिए। अब जो है 45 नंबर क्वेश्चन, ये सब तो फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। 45 क्या जानते हैं, 45 2 tan इनवर्स x, क्या क्या जानते हैं, साइन इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स के रूप में और tan इनवर्स के रूप में। तो पहले tan इनवर्स के रूप में लिखते हैं, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स के रूप में, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला को ट्रिपल स्टार कर लीजिए, और जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, ठीक है बच्चों। तो ये 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। प्रेम सेम है, यहां माइनस तो साइन वाला में प्लस। हम सब फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं, tan 2 थीटा बराबर tan के रूप में 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर tan के रूप में tan 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब पढ़े हुए हैं, tan वाला में माइनस होता है और साइन वाला में प्लस, उसी कारण यहां। फिर cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यही चीजें यहां 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर थ्योरी में बताया गया है ये सब चीजें। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। तो ऑप्शन सी ये 45 नंबर क्वेश्चन रहा, इसको नोट कीजिए, ठीक है। ये सब तो फॉर्मूला है, ये सब तो स्कैन करने पर ही बनना चाहिए, ठीक है। यदि वीडियोज को ध्यान से देखे हैं सीरियसली, तो ये सब क्वेश्चन को स्कैन करने के साथ आपको आंसर दिखना चाहिए। यहां पर जो है अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों। 46 में क्या कर रहा है, कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। क्या है, साइन इनवर्स कितना डिग्री पर √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम सब साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2 बच्चे क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। और 60 डिग्री को पाई बटा 3 रेडियन में बोलते हैं, तो यही चीजें पाई बटा 3। तो देखिए हम सब जानते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2, ठीक है बच्चों। तो देखिए π/3 यानी 60 डिग्री -90 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में है कि नहीं है, तो है बच्चों, इसीलिए ये π/3 आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन जो है ये डी होगा। तो 47 देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
47 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही बोल रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसका, cos इनवर्स -1/2, ये सब तो डायरेक्ट स्कैन करने पर आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर देखते हैं थोड़ा गहराई में जाकर के कितना डिग्री पर होता है। cos इनवर्स cos 2π/3 यानी जो है यहां पर जो है cos ये 2π/3 यानी 120 डिग्री। हम सब जानते हैं cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, अभी कुछ देर पहले भी पढ़े हैं। और 120 डिग्री को रेडियन में 2π/3 से भी जानते हैं। कैलकुलेशन ये सब तो किए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो है अब हम सब जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर x कब होता है, जब x का मान 0 से पाई तक हो। और ये जो है इसको 0 से 180 डिग्री भी डिग्री में बोलेंगे तो 0 से 180 डिग्री, और रेडियन में बोलेंगे तो 0 से पाई। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर जो है ये 2π/3 120 डिग्री है, और 120 डिग्री इसके अंतर्गत है। तो इसीलिए ये x जो है इसके अंतर्गत है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। ये जो है 47 नंबर क्वेश्चन। 48 बता दिया गया है। 49 अभी फॉर्मूला हम सब लिखे हैं 2 tan इनवर्स x वाला, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्विकली हम सब देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है सब। हाँ, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तब आसान है, ऐसा नहीं कि बस, ठीक है। हाँ, क्या है 48 तो बताए हुए हैं। 49 अभी पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x। क्या जानते हैं, tan इनवर्स में माइनस रहेगा, साइन इनवर्स में लिखेंगे तो प्लस रहेगा, फ्रेम, ठीक है। और cos इनवर्स में माइनस और प्लस दोनों रहेगा, ठीक है। तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। यानी tan इनवर्स 2x बराबर 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ये 2016 में पूछे हुए हैं बच्चों, ठीक है। ये 49 नंबर क्वेश्चन हुआ। नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। क्या करा, tan इनवर्स 1 बराबर, तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 बराबर, तो ये π/4 तो डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन जब हम सब एक्सप्लेन करेंगे तो tan में कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो tan इनवर्स tan यानी उल्टा और सीधा खत्म, तो π/4 आंसर। ये 50 हुआ, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 51 देखिए। 51 जो है क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2017 का ये क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं, ठीक है। यहां से जो है इसको x कंसीडर करेंगे और इसको y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये सब हम सब पढ़े हुए हैं,
तो x के जगह 1/2 है और y के जगह 1/4 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/4 और बटा 1 माइनस x इंटू y यानी 1/2 इंटू 1/4। तो tan इनवर्स 2 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहां 2 प्लस 1 भिन्न का जोड़ आता होगा और ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 गया। ठीक है, तो यहां से ये 4 2 जा 8 2 मरतबे कट गया है और ये अब ऊपर चला जाएगा तो बराबर tan इनवर्स ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो पहले 2 1 3 बटा 7 और इंटू ऊपर चला गया तो 2 बटा 1 तो बराबर tan इनवर्स 6/7। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है 4 2 जा, ठीक है, जिनको दिक्कत है क्या करेंगे, इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए। 3/7 या 3/4 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 8/7 लिखेंगे। ठीक है, जिनको दिक्कत है उनके लिए, लेकिन हम यहां पर काट दिए हैं तो 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, फिर उसके बाद ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 3/7 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। तो tan इनवर्स 6/7 आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो है ये 51 था, ऑप्शन जो है ये tan इनवर्स 6/7 बी होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा, लेट ए बराबर 1 2 3 यानी 52 में a बराबर 1 2 3 है। Which of the following functions f such that a tends to b नहीं होगा, वो बाई मिस्टेक लिखा हुआ, a tends to a होगा। a tends to a does not have an inverse function। यानी निम्नलिखित में से कौन सा फलन f such that a tends to a है जो इनवर्स फंक्शन नहीं रखता है। तो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या चीज, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है और 3 3 से है। ठीक है, तो यहां पर हम सब फर्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किए हुए हैं, जो इंट्रोडक्शन दिए थे इनवर्स का, उसको जाकर के देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है, यहां भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ये कर रहा है 1 2 3, ए से ये जा रहा है बच्चों। ठीक है, यहां भी 1 2 3 है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। तो ये कौन सा फलन है, 1 1 on 2 फंक्शन है। तो 1 1 on 2 फंक्शन जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा, ये तो इनवर्स हो जाएगा। अब बी देखिए, बी जो है क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है 1 2 से रिलेटेड है, फिर 2 1 से है और 3 भी 1 से है। 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। अब जो है ये ए से ये कह रहा तो 1 2 3 1 2 3 ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, 1 2 से रिलेटेड है, फिर क्या कह रहा 2 1 से रिलेटेड, फिर 3 भी 1 से रिलेटेड है। तो यहां 1 पर 1 नहीं है, यहां 1 पर 2 हो गया, इसीलिए ये मेनी वन फंक्शन हो गया। और जो मेनी वन फंक्शन यानी बहु एकाकी फलन होता है वो इनवर्स नहीं होता है।
तो हमें ऑप्शन बी मिल गया, यही तो क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5। ठीक है, cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 कह रहा है और इतना बराबर क्या होगा? तो हम सब क्या इसको लिख सकते हैं 8 पाई बाई 5? कौन सा कॉन्सेप्ट से? हम सब जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर x। अभी इतना ही जानते तो लिख सकते थे, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखना कि ये 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, यानी 0 से पाई तक, यानी डिग्री में बोले तो 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है बच्चों, तो हम सबको ये देखते हैं ये कितना होता है कई डिग्री, तो हम सब क्या करेंगे 8 पाई बाई 5, तो जहां पाई दिखता है वहां 180 डिग्री और ये 5 है तो ये 36 मतलब है 36 यानी 36 डिग्री। 36 8 जा ये जो है कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए 48 6 जा 48 8 या 24 और 24 4 28 288 डिग्री। ठीक है, तो ये 288 डिग्री हो गया, साफ दिख रहा है 180 से बाहर चला गया है। तो हम सब इसको 0 से 180 तक के अंतर्गत लाना है। ठीक है, उसके अंतर्गत लाना है। तो हम सबको cos 8 पाई बाई 5 को मैनिपुलेट करते हैं, इसको यानी इसका जितना मान होता है उसको इसके बीच लाते हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 पाई माइनस कराएंगे तो यहां तो 5 होबे करेगा, तो यहां 5 दूनी 10, 10 में से क्या जाएगा कि 8 हो जाए, तो साफ दिख रहा है 2 पाई। तो ये थीटा हो गया बच्चों। ठीक है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है बच्चों। तो थीटा की जगह 2 पाई बटा 5 है, तो cos 2 पाई बटा 5। ठीक है, तो इसीलिए यानी यहां की जगह इतना लिख सकते हैं, तो इसलिए अब cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 बराबर cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 5, यानी ये 2 पाई बाई 5 आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, यदि दिक्कत है तो दोबारा देखिए ये वीडियो। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। हाँ, जो क्वेश्चन जो है जिसमें समय देने लायक है वो क्वेश्चन खुद से ही हम समय दे देंगे। तो ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है तो क्या उतना समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कमजोर बच्चे हैं जो वीडियो को बार बार से देखेंगे, रिवीजन कीजिए। दिक्कत होता है तो फिर व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिया हुआ है, बहुत सारा वीडियो में बोल दिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है cos इनवर्स 2x माइनस 1। cos इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो हमें ऑप्शंस जब हम सब देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि cos इनवर्स में चाहिए और वो भी 2 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम सब पढ़ रहे थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो वहां हम सब पढ़े हैं 2 cos इनवर्स x भी। तो 2 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है यहां x तो यहां x स्क्वायर और यहां 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी अनुसार यदि हम सब यहां यदि x हो जाए, यदि यहां x हो जाए तो यहां रूट x हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें यानी cos इनवर्स यदि यहां बोल दे 2 cos इनवर्स रूट x
ठीक है बच्चों, रूट एक्स तो कॉस इनवर्स 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अभी कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। समझ में आया है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर x तो यहां x स्क्वायर, तो यही चीजें उल्टा बोल दें कि यहां x स्क्वायर तो यहां x। ठीक है, तो यही चीजें अब जैसे यहां पर क्या 25 तो यहां 5 और यहां 16 तो यहां 4 होगा, यहां 4 तो यहां 16। ठीक है, तो यही चीजें, तो यहां पर अभी x स्क्वायर है तो x होगा, a स्क्वायर है तो a होगा, तो यहां रूट एक्स स्क्वायर तो यहां रूट एक्स। ठीक है बच्चों, जिसे यहां x के जगह रूट एक्स दिए हैं तो इधर से चले, अब यही चीजें इसके उल्टे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, यहां पर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो हम सब 55 और 56 बना दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं। 57 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए बस 10 सेकेंड का काम है। क्या कर रहा, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन में कितना डिग्री पर 1/√2 होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या डिग्री पर, साइन इनवर्स साइन π/4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री को π/4, साइन इनवर्स साइन x बराबर x तो यानी π/4। ठीक है, ये हम सब देख लिए कि -90 से 90 के बीच है। ठीक है, ये 57 हुआ बच्चों। 58 देखिए, 58 इधर देख लीजिए, 58 नंबर क्या कर रहा है, 58 नंबर में कर रहा साइन इनवर्स 1/x। तो कौची है दिया हुआ, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x और ये साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम सब क्या जानते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला में, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ये 58 हो गया, 59 बताया हुआ है, 60 देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, कह रहा है कि इफ -1 लेस देन x लेस देन 1 तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो चारों ऑप्शन देखते हैं तो हमें साइन इनवर्स वाला तो आपको याद होना चाहिए, ट्रिपल स्टार माने। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स में क्या होता है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स खोजता तो माइनस होता, साइन इनवर्स में प्लस और कॉस इनवर्स में माइनस और प्लस। पढ़े हुए हैं अभी। ये 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब जो है 61 देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। हम सब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 में क्या दिया हुआ है बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये x के जगह 1 है और y के जगह 1/3 है। तो चूंकि हम सब जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy होता है, जहां xy का मान 1 से कम होना चाहिए।
ठीक है, अभी एक्स वाई का मान 1 से कम होता है तब ये होता है। तो देख लेते हैं, x का मान 1 और y का मान 1/3, तो 1/3 1 से कम है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा। ये केवल चेक किए रख लिए। तो अब इतना बराबर हम सब लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 यानी x प्लस y बटा 1 माइनस 1 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहां से अब ये भिन्न का जो है और ये भिन्न का घटाव है, तो tan इनवर्स ये 3 हो गया और ये 3 प्लस 1 हो गया बच्चों, और यहां जो है ये 3 हो गया और 3 में से 1 गया, 3 से 3 कैंसिल, बराबर हो गया tan इनवर्स 3 1 4/2, 4/2, तो 2 से मतलब कट गया, तो tan इनवर्स 2 आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है और ये लेक्चर शुरू में ही बोल चुके हैं कि सभी जो है आपको क्वेश्चन बैंक बताया गया है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़िए, जो जिनको दिक्कत होता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, तो ये वीडियो बार-बार देखिए और मतलब इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और यदि दिक्कत होता है तो फिर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, फिर उसके बाद उपाय बताएंगे। ठीक है।